नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे, उसके टाइप्स देखेंगे और एग्जांपल्स के साथ हम प्रोनाउन के बारे में समझते हुए आगे चलेंगे। तो प्रोनाउन को अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो अ प्रोनाउन फंक्शंस द सेम एज अ नाउन इन दैट इट रिप्लेसेस अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और इट कैन बी एन आइडिया एज वेल। तो अगर हम बात करें प्रोनाउन की कि प्रोनाउन है क्या, तो प्रोनाउन बेसिकली नाउन को रिप्लेस करता है। इट रिप्लेसेस अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, क्योंकि नाउन हमने देखा था कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ही प्लेज वेल, वह अच्छा खेलता है, तो ही इन द सेंटेंस इज एक्टिंग एज अ प्रोनाउन। ही यहाँ पे प्रोनाउन के जैसे काम कर रहा है। ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि रजत प्लेज वेल, रजत अच्छा खेलता है, तो रजत तो नाउन हो जाता। ठीक है, लेकिन रजत को मैंने रिप्लेस करके ही लगाया। ऐसे नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल, दे आर माई फ्रेंड्स, वे मेरे दोस्त हैं। दे आर माई फ्रेंड्स, तो मैंने ये नहीं कहा कि रजत एंड राघव आर माई फ्रेंड्स, सो दैट वुड बी अ नाउन, तो वो तो नाउन होता ना। लेकिन वर्ड दे हैज रिप्लेस्ड द नाउन्स। ठीक है ना, जो वर्ड दे है यहाँ पे, दे वर्ड, इसने रिप्लेस कर दिया नाउन को। ठीक है, नाउन्स की जगह ये दे ने ले ली, तो दे वर्ड यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो अ प्रोनाउन बेसिकली रिप्लेसेस अ पर्सन, जो कि इसने सेंटेंसेस में किया है, प्लेस, थिंग और आइडिया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। A pronoun को it can be further broken down into a few categories, namely personal pronoun, possessive pronoun, reflexive or intensive pronoun, reciprocal pronoun, indefinite, then relative, then subject and object pronouns, interrogative and demonstrative pronouns. ठीक है, तो one by one we will be talking about all these pronouns in the next sections of this chapter. Personal pronouns. Personal pronouns बाय नेम हम जान सकते हैं कि पर्सन से आया ना, पर्सन से, पर्सन होता है कोई व्यक्ति। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा वही डेफिनेशन रिपीट हो जाती है कि प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन के बजाय यूज होता है, इंस्टेड होता है बजाय। जैसे अगर एग्जांपल में कहूँ, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग एट दिस टाइम यू शुड गो टू स्टडी, इस टाइम खेलने के बजाय आपको स्टडी करने जाना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ नाउन, नाउन की बजाय जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन हो जाता है। एग्जांपल है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या है, आपके पर्सनल प्रोनाउंस है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब पर्सनल प्रोनाउंस है बिकॉज ये सारे एज अ पर्सन यूज होते हैं। देखो आप खुद देख सकते हो, आई है, वी है, देन यू है, ही है, शी है, इट को भी ले सकते हैं, देन दैट भी है। ठीक है ना, और दे भी है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं बिकॉज एज ए पर्सन एक्ट करते हैं ना। अगर मैं आई की बात करूं, जैसे आई प्ले वेल, मैं अच्छा खेलता हूँ, आई सिंग वेल, मैं अच्छा गाता हूँ। वी की बात करें, वी आर गोइंग टू यमुनानगर टुडे, हम आज यमुनानगर जा रहे हैं। तो वी यहाँ पे प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन है ना, बिकॉज वो पर्सन को दिखा रहा है, वी व्यक्ति को दिखा रहा है ना, व्यक्तियों को। यू आर अ गुड स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, तो यू यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। ऐसे ही है, शी है, इट है, दे है, ये सारे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउंस है। अब ये ऐसे भी आ सकते हैं, द पर्सन स्पीकिंग, जो पर्सन बोल रहा है। जैसे आई एम डिस्कसिंग विद यू प्रोनाउंस टुडे। ठीक है, मैं आपके साथ आज प्रोनाउन डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ। जब पर्सन, द पर्सन हु इज स्पीकिंग, तो यहाँ पे वो भी पर्सनल प्रोनाउन में यूज आई हो गया। जैसे द पर्सन स्पोकन टू, जिसके साथ बोला जा रहा है, जैसे आई एम टॉकिंग टू यू, नाउ यू इज एक्टिंग एज अ पर्सनल प्रोनाउन हियर। द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट माई प्रिंसिपल, मैं अपने प्रिंसिपल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे स्कूल के। तो इस तरह से फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है। नाउ आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माई ओल्ड फ्रेंड, नाउ आई विल टेल यू समथिंग अबाउट माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है ना, कि वही मैं आपको अपने एक पुराने दोस्त के बारे में बताऊंगा। तो वो जो ओल्ड फ्रेंड हो जाता है, ठीक है ना, पर्सन स्पोकन ऑफ, तो वो पर्सन कौन सा हुआ, जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है ना, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड, वो एक बहुत अच्छा दोस्त था। ठीक है, तो ही यहाँ पे वो पर्सन हुआ जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन हो जाता है। इन शॉर्ट, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस की तरह ही यूज होते हैं। अब आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन स्टूडेंट्स, पोजेसिव एक वर्ड है जो बताता है ओनरशिप, जो किसके बारे में बताता है,
ओनरशिप के बारे में बताता है कि भाई कोई चीज मेरी है, जैसे आई पजेस अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आई हैव अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है, तो वो दोनों सेम ही हो जाता है। तो पजेस यहाँ से आया, पजेसिव, ठीक है ना। पजेसिव कहाँ से आया, पजेस एक वर्ड है वहां से, इसका मतलब है ओनरशिप, यानी कुछ चीज अपनी होती है, दैट समथिंग बिलोंग्स टू अस, कुछ चीज हमारी है। शो हु ओन्स समथिंग डिस्क्राइब्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है ना। एक सेंटेंस में ये डिस्क्राइब किया जाता है कि कौन किस चीज को ओन करता है, यानी किसके पास कौन सी चीज है, कौन किस चीज का मालिक है। एग्जाम्पल है माइन है, हिज है, हर्स है, इट्स है, आर्स है, योर्स, देयर एंड देयर्स, ठीक है। ये जो वर्ड्स होते हैं ये आपके यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन की तरह पे यूज होते हैं। एग्जाम्पल आर है, जैसे आर्स है, तो आर्स को कह सकते हैं कि भाई, अगर मैं एग्जाम्पल बताऊं कि दिस हाउस इज आर्स, यह घर हमारा है, ठीक है ना। दिस हाउस इज आर्स, यह घर हमारा है, तो इस तरह से आर्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। माइन, मेरा, जैसे दिस वॉच इज माइन, ये घड़ी मेरी है, माइन, ठीक है, ऐसे कर सकते हो। हर्स है, दिस बुक इज हर्स, ठीक है ना, यानी ये बुक उसकी है, ठीक है ना। दैट व्हाइट कार इज देयर्स, वो जो व्हाइट कार है वो उनकी है, देयर्स, ठीक है ना। इस तरह से पोजेसिव प्रोनाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो है जो रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली। व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, व्हाट द मिरर डज इज इट रिफ्लेक्ट्स योर ओन इमेज बैक टू यू, ठीक है ना। कि भाई आपकी खुद की इमेज रिफ्लेक्ट करता है ना। द पर्सन स्टैंडिंग इन रियल एंड द पर्सन स्टैंडिंग इन द इमेज इज द सेम, है ना। जो पर्सन बाहर खड़ा है असल में और जो इमेज शीशे में खड़ा है वो सेम ही तो पर्सन है, ठीक है ना। जैसे अब अगर यहाँ पे देखा जाए, बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ दिस प्रोनाउन, दे आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस दैट वी यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम नाउन, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम हो जाते हैं इसमें, ठीक है, सेम। जैसे एग्जाम्पल, आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू बेट ऑल माई मनी ऑन वन हॉर्स, मैंने अपने आप को कहा, किसको कहा, अपने आप को, कि भाई एक ही घोड़े पे सारे पैसे मुझे नहीं लगा देने, ठीक है ना। आई टोल्ड माई सेल्फ, आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने किसको कहा, अपने आप को ही तो कहा, अगर किसी और को तो नहीं कहा हमने, है ना, किसी और को हमने नहीं कहा। ये सब्जेक्ट है यहाँ पे स्टूडेंट, जैसे सब्जेक्ट की बात की जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट, दोनों एक ही तो है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, क्या है, सेम है, सेम है ना, ठीक है। तो ये माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है ना, अपने आप को कह रहा है, आई टोल्ड माई सेल्फ, ठीक है ना, तो माई सेल्फ हो जाता है। सेल्फ सेल्फ जो लग जाता है ना, वो एक जो चीज है, एक वो वाली बात है। द रोबर हर्ट हिमसेल्फ चेजिंग मी थ्रू द एले, एले इज ग्राउंड, अ गार्डन बेसिकली, और अ पार्क, ठीक है ना, जो फेंस्ड बाय बुशेस, जिसके आसपास झाड़ियां वगैरह कुछ होती है, तो वो पार्क एले बोल देते हैं उसको, या गार्डन को। अब रोबर को, रोबर होता है डाकू, ठीक है ना, चेज होता है फॉलो करना, पकड़ना, तो क्या कहता है, द रोबर हर्ट हिमसेल्फ चेजिंग मी थ्रू द एले, डाकू ने अपने आप को हर्ट कर लिया मुझे पकड़ते हुए गार्डन में, ठीक है ना, मेरा पीछा करते हुए उसने खुद को हर्ट कर लिया, गिर पड़ा है, कुछ हो गया, तो किसको किया, हिमसेल्फ, खुद को ही तो किया, मुझे तो नहीं किया ना, हिमसेल्फ। तो अगेन रोबर हिमसेल्फ, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है, ठीक है ना, एक ही चीज है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है ना। माई सेल्फ इन द फर्स्ट सेंटेंस एंड हिमसेल्फ इन द सेकेंड सेंटेंस आर एक्टिंग एज रिफ्लेक्सिव pronouns. Now we would be talking about emphatic और intensive pronoun. देखो मैंने emphatic कहा, emphatic को मैंने फोर्स किया थोड़ा सा। एम्फेटिक वर्ड कहाँ से आया स्टूडेंट्स, एम्फेसाइज से। एम्फेसाइज होता है कुछ जोर दे के कोई बात बोलना, थोड़ा फोर्स दे के कोई बात बोलना, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल, हम जब अपनी बात को वी आर ट्राइंग टू कन्विंस अदर्स, है ना, दूसरों को अपनी बात मनाने के लिए, कि हाँ भाई उसको समझ आ जाए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ तो आपको समझ आ जाए, तो आई वुड बी समटाइम्स एम्फेसाइजिंग माई ओन सेंटेंसेस, माई ओन वर्ड्स, तो उनको मैं जोर दे के बोल रहा हूँ कोई बार, ऐसा समझाने के लिए, सिर्फ विद द पर्पस ऑफ मेकिंग द पर्सन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ऐसे मैंने बता दिया आपको कि जोर दे के बोलना किसी बात को, तो उसको एम्फेटिक हो गया, ठीक है ना। इंटेंसिव भी वही हो गया, वो एज ए सिनोनिम यूज हो जाता है। अब दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है ना, एक नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसाइज करना, यानी जोर दे के बोलना। अब यहाँ पे भी वही माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। अब स्टूडेंट्स एक से ज्यादा हुए, देम है एक से ज्यादा ना, तो सेल्फ लगता है, सेल्फ नहीं लगता।
itself, yourself, then yourselves. अब yourselves, ठीक है ना, yourself वही दोबारा अगर एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं सेकंड पर्सन में तो सेल्फ हो जाएगा, और सेकंड पर्सन में एक ही पर्सन की बात हो रही है तो सेल्फ हो जाएगा. एंड आर सेल्फ, अब आर तो एक से ज्यादा ही है ना, हमारा एक से ज्यादा तो आर सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक. ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक. वो खुद ही अपना एक बहुत ही बुरा आलोचक है. वर्स्ट होता है बहुत बुरा, ठीक है ना, बैड, वर्स और वर्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट. ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक. वो खुद ही अपना सबसे बुरा आलोचक है. हिमसेल्फ है ना, वो खुद ही हिमसेल्फ एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे के बोल रहा है, ठीक है ना. और एग्जाम्पल अगर मैं ऐड करूं इसमें, जैसे आई माई सेल्फ विल कम देयर एंड मीट यू. मैं खुद वहां आऊंगा और तुमसे मिलूंगा. तो माई सेल्फ यहाँ पे जोर दिया ना मैंने, मैं खुद आऊंगा, ठीक है ना, एम्फेसाइज कर रहा है. और अगर सेंटेंसेस की हम बात करें, योर सेल्फ विल कम हियर एंड मीट अस. तुम खुद यहाँ आओगे और हमसे मिलोगे, है ना. योर सेल्फ एकदम एक एम्फेसाइज कर रहा है ना उस चीज को, तो जोर दे के बोल रहे हैं, तो एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया. अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है किसी भी एक नॉर्मल एक लिसनर को कि भाई रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस क्या हुआ, जब दोनों ही यहाँ पे सेल्फ वाले से वो जो वर्ड है यूज हो रहे, तो डिफरेंस क्या हुआ. स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम दोबारा जैसे चल रहे हैं वहां पे, आई और माई सेल्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में एक वर्ब काम कर रहा है. टोल्ड इज अ वर्ब, ठीक है ना. ऐसे ही द रोबर एक ऑफ कोर्स नाउन भी और सब्जेक्ट है, और हिमसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में हर्ट इज देयर विच इज सेकंड फॉर्म ऑफ हर्ट, ठीक है ना. हर्ट करना, अपने आप को दुखी करना, दर्द देना, उस चीज तकलीफ देना, ठीक है ना, तो हर्ट है. तो वो एक वर्ब आ रहा है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में. वेयरएज इन द एम्फेटिक प्रोनाउन देयर इज नो एनी वर्ब बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट है ही, हिमसेल्फ है ऑब्जेक्ट, बीच में कोई वर्ब यहाँ पे काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हिमसेल्फ इज एक्टिंग एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है. वेयरएज इन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ और हिमसेल्फ दे आर एक्टिंग एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रीजन क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब आ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए वो रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है ना. तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के बीच में जो ग्रामेटिकल जो डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया, और मतलब का जो है वो भी आपको मैंने चलते चलते इसमें बताया है जब हमने टॉपिक के बारे में बात की. जैसे आई टोल्ड माई सेल्फ, यानी मैंने खुद को बताया, यानी जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है. द रोबर हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को हर्ट कर लिया, ठीक है ना. और एम्फेटिक में जोर दे के बोलना, ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक. वो खुद ही अपना एक सबसे बुरा आलोचक है, ठीक है ना. आई माई सेल्फ विल कम एंड मीट यू, मैं खुद आऊंगा और तुमसे मिलूंगा. तो इस तरह से वो होता है. नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेट करता है स्टूडेंट्स, कोई भी संकेत करता है, इशारा करता है किसी चीज की तरफ. अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखें, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो और आइडेंटिफाई वन और अ नंबर ऑफ नाउन्स दैट मे बी फार और नियर इन डिस्टेंस और टाइम. उन चीजों की तरफ संकेत करता है या उन चीजों को दिखाने या पहचानने की कोशिश करता है जो कि दूर हो सकती है, मे बी फार और नियर इन डिस्टेंस और टाइम, ठीक है ना. डिस्टेंस में फासले में, हमसे थोड़ी दूर, या टाइम के हिसाब से कुछ साल पहले या उस तरह से. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का अगर एग्जांपल हम बात करें, दैट इज अ ब्यूटीफुल हॉर्स. नाउ यू सी अ हॉर्स स्टैंडिंग अ बिट फार फ्रॉम यू. आपसे थोड़ी दूर खड़ा है. हाउस, एक मकान है, ठीक है, आपसे थोड़ी दूरी पर है, तो आपने वो देखा तो आपने क्या कहा, यू आर इम्प्रेस्ड बाय सीइंग दैट हाउस. तो आपने एकदम से कहा दैट इज अ ब्यूटीफुल हाउस, वो एक बड़ा खूबसूरत घर है. तो दैट यानी यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग टुवर्ड्स दैट हाउस, ठीक है ना. आप इशारा कर रहे हो उस चीज की तरफ, है ना. दैट इज अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है. तो ऐसे समझ आ जाएगा आपको, मुझे उम्मीद है. ऐसे अगर हम और बात करें सेंटेंस की, जैसे अगर दिस है, this can also act as a demonstrative pronoun. For example, this is my bag. Now a bag is lying on the table and you are standing near the table and you are trying to convey to someone else that this is my bag. ये मेरा बैग है. This bag belongs to me. I mean to say, ठीक है ना. दिस, ये बैग मेरा है, टेबल पे रखा, आप खड़े तो क्या करोगे, पास है ना आपके. दिस उन ऑब्जेक्ट्स को संकेत करने के लिए हो जाएगा जो आपके पास हैं, और दैट थोड़ा दूर हो जाएगी, ठीक है ना. तो दिस इज माई बैग, तो दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा. ऐसे दे है, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू शो एन अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी इन अ सेंटेंस. अब दे भी यूज कर सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है ना. जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, अगर एक से ज्यादा है
पर्सन है सपोज, और आपसे थोड़ी दूरी पे खड़े हैं, तो आप क्या कहोगे? दैट नहीं कहोगे, वहां पे आप कहोगे दे, एंड देन दे आर माई फ्रेंड्स। इट कैन बी लाइक दैट, उस तरह से हो सकता है, ठीक है ना। दे आर माई फ्रेंड्स, आप संकेत कर रहे हो दे, एक से ज्यादा है, प्लूरल है और आपसे थोड़ी दूरी पे है, तो वो दे। अब ये नहीं पता 1 है, 2 है, 3 है, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी है ना, पता नहीं है कि भाई कितनी है, एक दोस्त है, 2 दोस्त है, 3 खड़े हैं, 4 खड़े हैं, तो एक से ज्यादा, लेकिन 2 3 4 ये नहीं बता रहे आप जस्ट कह रहे हो दे आर माई फ्रेंड्स। तो दे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो ना, इशारा कर रहे हो, एक बता रहे हो, ठीक है ना। ऐसे ही इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट प्रोनाउन अगर हम बात करें, इनडेफिनिट 2 वर्ड्स होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अभी डेफिनिट होता है निश्चित, बिल्कुल डेफिनिट, ठीक है ना। तो और इनडेफिनिट होता है जिसका पक्का पता नहीं होता कि कौन है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है कब होगा, तो वो सारी इनडेफिनिट चीजें होती है, ठीक है ना। अभी अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जैसे दीज प्रोनाउंस डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली होम, ठीक है ना। किसी पर्सन या किसी चीज को ही दिखाते हैं, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को ही दिखाते हैं, लेकिन किस पर्सन, किस व्यक्ति को दिखाते हैं, फॉर एग्जैक्टली होम, ये हमें नहीं पता, वी डोंट नो दिस, ठीक है ना। एग्जाम्पल, और ये नॉर्मली ऐसे यूज होता है, जैसे वन शुड स्पीक द ट्रूथ, वन शुड स्पीक द ट्रूथ। अगर हम जैसे हिंदी में बोल देते ना, इंसान को सच बोलना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको ये नहीं कहेंगे, अब इंसान को क्या कहेंगे भाई, ठीक है ना, वो बेसिकली वन हो जाता है वहां पे, वन शुड स्पीक द ट्रूथ। ऐसे तो इंसान को मैन भी बोल सकते हैं, लेकिन वो इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट क्या होता है वहां पे, वन लगाते हैं यूज बेसिकली, ठीक है ना। वन शुड स्पीक द ट्रूथ, इंसान को हमेशा सच बोलना चाहिए। और जैसे अगर हम बेसिकली बात करें, हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है ना, तो ऐसे नहीं कहेंगे वी वर्क हार्ड, ये ठीक है, लेकिन ये कॉमन नहीं, एक एग्जैक्ट नहीं होता, उसको बोलते बेसिकली वन शुड वर्क हार्ड, इंसान को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो वन वहां पे हो जाता है। अब वन कौन है ये नहीं पता ना कि भाई किसका नाम ले रहे, लेकिन वन है, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, somebody immediately called the doctor, किसी ने तुरंत एक डॉक्टर को, मतलब तुरंत डॉक्टर को बुलाया, ठीक है ना। जैसे अगर मैं हूं, या फिर there was some person lying on the road injured by an accident and somebody came, saw him and he immediately called the डॉक्टर, उसने, वो आया, उसने देखा उसको, इंजर्ड आदमी को, और उसने इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाया, तो somebody immediately called the doctor. Somebody is acting as an indefinite pronoun here, ठीक है ना। somebody यहाँ पे indefinite pronoun हो जाएगा। got it? Anybody can solve this problem. Now say problem is very easy. Suppose it is a mathematical problem which can be solved by anybody. तो मैंने basically ऐसे ही बोल दिया, जैसे कोई कह देता कि भाई इसको तो कोई भी solve कर सकता है, तो anybody can solve this problem. Anybody, ठीक है ना, anybody यहाँ पे indefinite pronoun हो जाएगा। अब ये नहीं कहा ना उसने कि कौन है exactly, कि कौन solve कर सकता है, बस anybody, कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। और एक और pronoun अगर चलते चलते वैसे रिवाइज करें, this कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्योंकि प्रॉब्लम की तरफ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, ठीक है। नाउ कम्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अभी डिस्ट्रीब्यूट वर्ड से आया है डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। तो अगर इसको डेफिनेशन से देखें, दीज प्रोनाउंस रेफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ ग्रुप और अ पेयर, वन इंडिविजुअल एट अ टाइम। कोई ग्रुप या पेयर है, लेकिन उसमें से एक इंडिविजुअल को एक टाइम पे हम एड्रेस कर रहे हैं। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, ठीक है, ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, हर एक लड़के को प्राइज मिलता है। तो ईच ऑफ द बॉयज, अब बॉयज क्या हुआ यहाँ पे, ग्रुप हो गया, एक ग्रुप हो सकता है ना, और पेयर भी हो सकता है, एक से ज्यादा है ना बेसिकली, लेकिन इसमें से हम क्या करेंगे, वन इंडिविजुअल एलिमेंट को उठा लिया, वन इंडिविजुअल यानी एक को, ईच, हर एक को, ठीक है ना, एक यहां से उठाया, तो फिर ईच क्या हुआ यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखो यहाँ से डेफिनेशन, इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो कि ग्रुप में रखे गए, अब ग्रुप में बॉयज है, जैसे ग्रुप हुआ ना, लेकिन बॉयज में से हर एक की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, यानी प्रत्येक को, ठीक है ना, ईच का मतलब प्रत्येक को। तो ईच यहाँ पे इंडिविजुअल एलिमेंट हो गया ना, एक इंडिविजुअल होता है, अकेला उठा लिया ना हमने लड़कों में से, तो ईच ऑफ द बॉयज यानी एक को प्राइज मिलेगा, ठीक है ना, ये प्राइज मिलता है, गेट्स अ प्राइज और विल गेट अ प्राइज, तो ऐसे हो जाएगा। तो ईच यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रुप में से एक को उठा लिया यानी एक को, उस तरह से। ऐसे ही ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब दीज रोड्स है,
जैसे 2 या 3 रोड्स हैं, 2 or 3 रोड्स हैं, मोर देन 1 रोड्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर ट्राइंग टू टेल अ ट्रेवलर who is standing beside you or who is asking you the address of some particular destination, जैसे रेलवे स्टेशन है यहाँ पे डेस्टिनेशन, तो आप क्या कह रहे हो, आपके सामने रोड्स हैं, 2-3 सड़कें जा रही हैं, either of these roads, इनमें से भाई एक रोड जो है, एक रोड इनमें से ऐसा है जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, ठीक है ना। अब या तो ये, जैसे 2 है सपोज, पेयर है, ठीक है ना, रोड्स का, या तो ये जाएगा, ये जाए, इधर इनमें से एक जाता है, ठीक है ना, either of these roads leads to द रेलवे स्टेशन, तो इनमें से एक रोड रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि इधर को सिर्फ एक के सेंस में यूज, सिंगुलर के सेंस में यूज करें, कभी कभी सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है कि इधर को दोनों के सेंस में भी यूज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, तो ईदर यहाँ पे एक को दिखा रहा है, इनमें से ईदर ऑफ दीज रोड्स, इन रोड्स में से एक रोड ऐसा है जो रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। तो एक यानी इंडिविजुअल, एक होता है इंडिविजुअल, ठीक है ना, इंडिविजुअल का मतलब वही होता है। और ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति को भी ले लेते हैं, तो इंडिविजुअल, वन है ना, एक इंडिविजुअल को ले लिया, तो एक को यहाँ पे ले लिया, ठीक है ना, और एक को ही इनमें से ले लिया, जैसे रोड्स में से ले लिया, ठीक है ना, ईदर ऑफ दीज रोड्स, ठीक है ना, तो ईदर यहाँ पे एक, और एक रोड इनमें से रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। तो ईच इन द फर्स्ट सेंटेंस, ईदर इन द नेक्स्ट सेंटेंस आर पॉइंटिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स वो होता है जैसे अगर हम रेसिप्रोकेट करते हैं, जैसे समवन हैज पेड अ विजिट टू माय होम, किसी ने कोई विजिट की है मेरे घर पे, तो इन रिटर्न आई विल ऑल्सो बी पेइंग अ विजिट टू हिज और हर होम, तो इसको रेसिप्रोकल एक्शन बोल दिया, यानी उसने जो किया मैंने भी उसी तरह से उसको ट्रीट कर दिया, तो रेसिप्रोकल, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल मतलब जैसे बाय वेरी डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ईच एंड वन रियली बिलोंग टू द subject, other and another are objects, but each other and one another have become compound pronouns and are called reciprocal pronouns, ठीक है। तो reciprocal pronouns का दूसरा नाम compound pronouns यहाँ पे आ जाता है। एग्जाम्पल, यहाँ से आपको और क्लैरिटी मिलेगी। The brothers quarreled with each other, The brothers quarreled with each other, देखो each other, एक दूसरे के साथ उन्होंने झगड़ा किया, तो each other यहाँ पे क्या काम कर रहा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है ना, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक दूसरे के साथ उन्होंने झगड़ा किया। They all gave evidence against one another, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने क्या दिए, एविडेंस, ठीक है ना, गवाह दिए, तो वन अनदर, अब फिर एक दूसरे के खिलाफ हो गया, ठीक है ना, उसने इसके खिलाफ, उसने उसके खिलाफ, तो यानी रेसिप्रोसिटी यहाँ पे नजर आ रही है, यानी जिस जैसा एक ने किया एक के साथ, तो दूसरे ने वैसा पहले के साथ कर दिया, तो इस तरह से, ठीक है ना। तो ईच अदर इन द फर्स्ट सेंटेंस, देन वन अनदर इन द नेक्स्ट सेंटेंस आर एक्टिंग एज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। गॉट इट? देन कम्स द लास्ट वन विच इज रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यानी रिलेट करता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। यहां से अगर समझोगे तो आपको इजी हो जाएगा समझने में, रिलेट करता है। जैसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर एग्जांपल से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे हम व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट अ क्लॉज और फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। दीज आर हु, whom, which, whoever, whose है, देन whichever है, देन that है। तो ये जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। रिलेट करेंगे नाउन से जो इनसे पहले आता है, ठीक है ना, एंटीसीडेंट बोल देते हैं बेसिकली। अब हम एग्जांपल की तरफ देखते हैं, जैसे शी विल चूज द कलर विच लुक्स गुड ऑन एवरीवन, ठीक है ना, वो कलर चूज करेगी जो हर एक पे अच्छा लगता है, ठीक है ना। चूज द कलर विच लुक्स, जो कि हर एक पे अच्छा लगता है, ठीक है ना। कलर एक नाउन हुआ, विच किससे रिलेट कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, विच कलर की जो बात कर रहा है, वो कलर चूज करेगी जो कि हर एक पे अच्छा लगता है। तो विच क्या दिखा रहा है, कलर को दिखा रहा है ना। तो विच कलर एक नाउन है, रिलेट कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ ना, तो विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा क्योंकि ये नाउन से रिलेट कर रहा है, ठीक है ना, रिलेटिव है। वो रंग जो कि विच लुक्स गुड ऑन एवरीवन, ठीक है ना। नेक्स्ट, शी इज कंप्लेनिंग टू whoever she comes across nowadays, कि भाई आजकल जो भी
उससे मिलता है, नहीं जिससे भी वो मिलती है आजकल उसी से वो शिकायत करने लगती है, नहीं उसी से शिकायत कर रही है आजकल, ठीक है ना। तो whoever जो भी, ठीक है ना, जो भी मतलब जो भी उससे मिलता है आजकल, यानी जिससे भी वो मिलती है या जो भी उससे मिलता है तो उससे वो शिकायत करती है आजकल, ठीक है ना। whoever, ठीक है ना, whoever रिलेट कर रहा है, ठीक है ना, whoever क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है अगेन यहाँ पे, ठीक है ना। तो whoever भी यहाँ पे रिलेट कर रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। और भी एग्जांपल अगर हम बात करें, विच एवर है सपोज, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल आई से यू कैन चूज विच एवर कलर यू वॉन्ट, ठीक है। तुम कोई भी कलर चूज कर सकते हो जो कि आप चाहते हो, ठीक है ना, कोई भी कलर जो आप चाहते हो आप चूज कर सकते हो, तो विच एवर ऐसे हो जाता है, ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हो। हु एक ऐसा वर्ड है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन एग्जांपल मैं दूं, दिस इज द सेम पर्सन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, दिस इज द सेम पर्सन हु हेल्प्ड मी यस्टरडे, यानी वो वही आदमी है, ये वही आदमी है जिसने मेरी कल मदद की थी, ठीक है ना। हु रिलेट कर रहा है ना पर्सन से, सेम पर्सन, पर्सन से रिलेट कर रहा है, हु हेल्प्ड मी यस्टरडे जिसने मेरी कल हेल्प की थी, तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। whom भी है, whom साथ जैसे you are the very person whom I met yesterday, आप वही इंसान हो जिससे मैं कल मिला था, ठीक है। ऐसे तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करते। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एज व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सो आई होप बाय नाउ यू आर क्लियर विद ईच एंड एवरी काइंड ऑफ प्रोनाउन, एंड आई एम होपफुल that I have been able to make you understand as to what a pronoun is, what kinds of pronouns are there, and how we can use those pronouns making the sentences. So thank you very much again.